हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश कुमार शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और लेसन आप लोगों के लिए। और आज का लेसन जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही खूबसूरत है। और आज के लेसन में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो तरीका बताऊं जिसमें कि आप एक ही पैटर्न से, एक ही तरीके से, अगर आप देखें तो म्यूज़िक जो है, या जो हम गाना कंपोज करते हैं, तो गाना निकालते हैं या कोई मेलोडी क्रिएट करते हैं, तो वो सारी की सारी करीब करीब एक ही जैसे तरीके से मूव हो रहा होता है। और बस हमको उसी चीज़ के बारे में सीखना और समझना होता है। एक बार वो चीज़ समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद में चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान हो जाती हैं। तो जो भी हम गाना जब बनाने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें, तो बहुत छोटे छोटे टिप्स का आप इस्तेमाल करें और आपको वो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका स्केल क्या है, आप उस स्केल के ऊपर फोकस करें। और जब भी गाना निकालने की कोशिश करें तो पहले एक ही स्केल के ऊपर ट्राई करें। आप सोच रहे हैं कि मैं गाना सुनता हूँ, सुन के नोट्स पिक करता हूँ, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आप स्केल फिगर आउट करेंगे, नोट्स पता करेंगे, फिर उसको सोचने की कोशिश करेंगे। इससे बेहतर है कि कोई गाना जो आप गुनगुना रहे हैं, हाँ गाना अच्छे से ज़रूर सुनिए। पहले गाना आपने सुना और मान लीजिए कि जैसे, क्योंकि मैं ए माइनर स्केल पे आपको बता रहा हूँ, तो ए माइनर के सारे नोट नेचुरल नोट्स हैं। तो वो नेचुरल नोट आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी ए, ये नोट्स हैं सारे, और ऊपर की तरफ ये सारे नोट्स हैं। तो हमें ये तो पता लग गया। अब आप उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रूव्स बनाना, छोटी छोटी मेलोडी लाइन को क्रिएट करना, उन सब चीज़ों के बारे में जब ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से मिलेंगी। मैं छोटे छोटे टिप्स के साथ में, छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं, या जितना मैं जानता हूं या जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप इसका दूसरा सीक्वेंस भी, इसका नेक्स्ट लेसन भी चाहते हैं। ये मैं माइनर स्केल में बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें 2-3 वीडियोस आपको और बना के दूंगा ताकि आप और अच्छे से इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। लेकिन अगर आपको पसंद आए, मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपने बताया, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपको एक और वीडियो इसके लिए मिले। चलिए तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने जैसे ए माइनर स्केल मैंने लिया हुआ है, अब देखिए होता क्या है कि किसी भी स्केल का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, जो कि एक नॉर्मल रूल है, हम उस रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि फर्स्ट से, थर्ड से और फिफ्थ से आप गाना निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी गाना निकाला जाता है तो एक नॉर्मल पिच से हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और हम जितना गाने में आगे जाते हैं उतना ही हमको करीब करीब वापस पीछे आना होता है। तभी कोई मेलोडी क्रिएट होती है, कोई गाना बनता है, कोई धुन तैयार होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा पीछे आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए, और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो सामने रखिए, आप देखिएगा आपको कितनी हेल्प मिलेगी। फिर दूसरी चीज़, रॉन्ग नोट्स को अवॉइड करें। जैसे ए माइनर स्केल के अंदर हमें पता है कि सारे नेचुरल अल्फाबेट्स नोट हमने इस्तेमाल किए, तो कोशिश करें कि उसके अंदर जी शार्प, एफ शार्प, सी शार्प, डी शार्प, इस तरह के नोट्स को अवॉइड करें जब तक कि ज़रूरत ना हो। और जब ज़रूरत होती है, जैसे कि आप किसी मोड के अंदर चले गए हैं, किसी राग में चले गए हैं, तब ऐसा होता है कि कोई और एक्सीडेंटल नोट आपके पास आता है, या फिर कोई एक्सीडेंटल नोट बार बार आपके सामने आता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर आप नेचुरल माइनर स्केल, जैसे कि इयोलियन मोड के अंदर अगर आप अंदर गाना बजा रहे हैं, तो सारे नेचुरल नोट ही लगेंगे, तभी हम उसको इयोलियन मोड बोलते हैं। तो अब देखिए क्या तरीका हुआ। मान लीजिए पहला रूट नोट से मैं प्ले कर रहा हूं, तो यहां से आप देखें कि छोटी छोटी मेलोडी, छोटे छोटे हारमोनी हम किस तरीके से तैयार करते हैं और किस तरीके से कुछ मेलोडी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट लगाए, जितना मैं आगे गया
उसी के साथ एक नोट में पीछे आ गया, यहां पर मेरा साउंड लैंड कर रहा है, मेरा दूसरा फ्रेज, दूसरी लाइन यहां से क्रिएट हो रही है। और आप देखिएगा कि जब हम अभी कुछ गाने बजाना शुरू करेंगे तो ये फ्रेजेस आपकी आंखों के आगे खुद ही घूमने लग जाएंगे। सेकंड फ्रेज में यहीं से स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट फ्रेज यहां से स्टार्ट करता हूं, और ये मैं रिजॉल्व कर देता हूं। ये एक आइडिया है। देखिए, जरूरी नहीं होता कि यही नोट्स बज रहे होंगे और इसी फॉर्मेशन में बजेंगे, लेकिन ऐसे ही बजेंगे, इसी स्टाइल से। इसी स्टाइल से बजेंगे। अब कहीं पर नोट चेंज हो सकते हैं, एक बार बजाने की जगह 2 बार बजाना हो सकता है, बेंजो स्टाइल में बजाना हो सकता है, स्टैकाटो लगा के बजाना हो सकता है, ये सब हो सकता है। कभी कभी एक नोट को स्किप भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, तभी तो म्यूजिक क्रिएट होगा और तभी तो म्यूजिक डिफरेंट होगा। लेकिन एक बेसिक आइडिया जो होगा वो यही होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गाना बजाता, पहली कुछ लाइन के बारे में मैं बात करूं तो मैं देखूं, आप देखें यही 3 नोट मैंने यूज किए। सेकंड लाइन कहां से आएगी? यहां से। अब ऐसे तो बहुत सारे गाने मिल सकते हैं हमको। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा कि अगर आपके दिमाग में ये फ्रेज ऐड होने शुरू हो जाए कि हाँ भाई, किसी भी स्केल के अंदर मुझे 1 2 3 2 1 7 6 5 और 1 खत्म करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप आगे की तरफ भी मूव करते हैं और कई चीजें बजाते हैं, ऐसे सैकड़ों गाने, देखिए वही नोट्स हैं, ए बी सी हमने लगाए, डी तक गए, वापस पीछे आए और खत्म कर दिया। और कई जगह पर आपने ये चीज है कि देखिए, जितना आगे गए थे उतना ही वापस ला करके रूट पे उसको खत्म कर दिया। तो इससे भी हमको पहचान होती है कि ये हमारा स्केल नोट है और यही हमारा स्केल बना के देगा। कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ टाइम रहता है। तो इस तरीके से सेम नोट्स हैं, वही आगे गए पीछे आए, सेम स्टाइल है। तो ऐसे धीरे 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 आपको ये चीज समझ में आती है कि आप आगे तक जाएं, लौट के वहीं पर आना है। क्योंकि साउंड अगर हाई पिच की तरफ जाएगा तो ज्यादा देर वहां स्टेबल नहीं रह सकता, उसको बैक टू द पवेलियन यानी कि बैक टू द रूट या होम आना ही होगा। वो जब वापस आएगा तभी गाना स्टेबल हो पाएगा और तभी कोई मेलोडी क्रिएट होती है, तभी कुछ चीज सुनने में अच्छी लगती है। बजाने के लिए तो आप जो मर्जी बजाते रहें, जहां मर्जी तक चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। ऐसे आप बहुत सारे गाने एक ही स्टाइल में, अभी कुछ और चीजों पर भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि और क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए, जो नोट हमारे यूज हो रहे हैं, जैसे हम ए से यूज कर रहे थे अभी, अब इसी के अंदर अगर हम बजाएं, देखिए हम कहां तक आए। यहां से यहां तक गए थे, लौट के वापस आ गए। वापस आ गए। तो ऐसा ही होगा, जाना होगा और वापस आना होगा, और उन्हीं नोट में
आपको घूमते रहना होगा। तो इस तरीके से आपने चीजों को ढूंढा। अभी देखिए और भी कई सारी चीजें हो सकती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्हीं नोट्स के अंदर। अब ये देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि ओल्ड सॉन्ग सुनिए, पुराने गानों को सुनिए और सॉफ्ट नंबर्स को सुनिए। उससे आपका आपका जो सुनने का तरीका है और गाने ढूंढने का तरीका है वो बहुत जल्दी इंप्रूव होता चला जाएगा। सीधे नोट्स के साथ में जा रहे होते हैं, आसानी से समझ में आते हैं, लिरिक्स बड़े अच्छे हुआ करते थे उस समय में, ठीक है ना। वैसे सबका अपना अपने टेस्ट है, किसी को आज भी अच्छे लगते हैं जो आज के गाने हैं, किसी को पुराने गाने अच्छे लगते हैं, किसी को 90s अच्छी लगती है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे कि अभी कुछ बजाएं, तो यहां भी सेम नोट चल रहे हैं, यही नोट चल रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई फ्रेज ये छोटी छोटी फ्रेजिंग्स हैं जिनको आप बजाएंगे तो आपको चीजें बहुत हेल्प करेंगी, है ना। और ऐसे ही कुछ भी आप, और अगर देखें देखिए सेम नोट्स में गए थे, वो जरा सा हमने हार्मोनिक माइनर बनाया इसलिए इस नोट को ऐड कर लिया। तो ऐसा भी होता ही है, जब आप किसी मोड में चले जाते हैं तो इसी तरीके से होता है। अलग बात है इसमें अभी एफ शार्प भी लगेगा, तो फिर वो कुछ और बन जाएगा, फिर कुछ और बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। फिर आप और कुछ, फिर आपने जब देखा कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम यहां से ए नोट से गाना देख रहे हैं, अगर हम सी नोट से गाना देखें, क्योंकि 1 हो गया 3 पर आ गए, अगर 3 से गाना देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको मिलेगा इधर की तरफ जाने के लिए, ज्यादातर चीजें इधर मिलेंगी, क्योंकि इधर ये हाई पिच के नोट है। अगर हाई पिच के नोट की तरफ जाएंगे तो हाई पिच की तरफ गाना स्टैंड नहीं कर पाएगा, लौटने में उसको प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज्यादातर नोट इधर मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप स्टेंजा बजाएंगे, अंतरा बजाएंगे, तो इस तरफ आप जा सकते हैं। आपको पता होगा ये गाना कौन सा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किसी अभी किसी मूवी का ही है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन कुछ लाइन ऐसी कुछ है, मैं तेरी तारा, समथिंग लाइक दिस। तो वो स्टेंजा की ही नोट्स हैं, है ना। लेकिन अगर मैंने जैसे बोला कि अगर आप मुखड़े की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप ये नोट्स बजा के देख रहे हैं तो देखो क्या अपने आप ही साउंड दे रहा है आपको। तो आप सारे के सारे नोट वही हैं। बाय द वे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में, अपनी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूं। और मेरा नया ग्रुप जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अभी काफी सारे इंक्वायरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो जनवरी मिड में मैं शुरू करने वाला हूं। टॉप नंबर मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आपकी कोई भी क्वेरी है मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए, या कुछ आपके सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों नंबर मेरे हैं, एक नंबर गिटार क्लासेस के लिए, एक नंबर कीबोर्ड और पियानो क्लासेस के लिए। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इंडिविजुअल क्लासेस मैं लेता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं लेता हूँ। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मैं ही क्लास लेता हूँ, तो यस, मैं ही लेता हूँ। 1-on-1 भी और ग्रुप क्लासेस भी मैं ही कंडक्ट करता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे फाउंडेशन ग्रुप में, तो मिड जनवरी में शुरू होने वाला है। और अगर इंडिविजुअल क्लास के लिए आना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से जब हमने नोट ऐड किया सी बी ए, ये जो हम नोट बजा रहे थे, तो ये गाना मैंने अभी आपको बताया, आपने देखा कि एक ही जैसे फ्रेज के अंदर चल रहा है ना। थर्ड नोट से मैंने गाना उठाया, गाना है ना कुछ वो कभी जो बादल बरसे, समथिंग लाइक, तो वो उस तरीके का फील है ना। प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा नए टाइप के गाने नहीं सुनता हूं, इस वजह से एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं होता है। तो ऐसा भी हो सकता था। फिर हम बजा रहे हैं,
आप देखें गए, वापस ऊपर आए। यानी कि मैं गाने नहीं बजा के दिखा रहा आपको, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साउंड कैसे आगे मूव करता है, लेकिन उसको वापस पीछे आना पड़ता है, तभी जाकर के कोई मेलोडी कंप्लीट होती है। तो हम इसी चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गानों के अंदर आपको मिलेगा, जब आप ट्राई करेंगे, सुनेंगे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कोई भी गाने हो, जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज जरूर मिलेगी करने के लिए। ऐसे ही अब जो गाना हम बजा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 पर आ गए। अगर 5th नोट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मान के चलिए गाने का मुखड़ा यहां से नहीं उठेगा। गाने का मुखड़ा हमेशा रूट के ऊपर, जो 5th नोट है यानी कि मिड पिच के ऊपर, इससे लोअर होना चाहिए, तो लो नोट पे जाना पड़ेगा। गाना यहां से उठेगा। जब जैसे कि हमने पहला गाना बजाया तो यहां से उठेगा। ऐसे ही और बहुत बहुत सारे गाने आप सुन सकते थे। वो सेम नोट से उठा करके देखेंगे तो आप सबको पता है। हार्मोनिक माइनर बनाया हमने इसको, इसलिए जी शार्प लगाया, लेकिन बजा सकते हैं। ये भी बजा सकते हैं। ऐसे तो 1000 गाने हैं, आप बजा सकते हैं। सिर्फ आपको फिगर आउट करने की जरूरत है कि मैं ऐसा बजा रहा हूं, आपको कौन कौन से गाने सुनाई दे रहे हैं जो ऐसे ही बजाए जा सकते थे। समथिंग लाइक दिस, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, इस तरह ये वाला गाना है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बस आपको ट्राई करना है कुछ ऐसा, और साथ साथ कुछ छोटे बेसिक एक्सरसाइजेस, जैसे 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 ऐसा। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आप जब बार बार बजाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैंने यहां से शुरू किया था, मैं यहां रुका, मैंने यहां से शुरू किया, मैं यहां पहुंच गया, यहां से शुरू किया, यहां पहुंचा और खत्म कर दिया। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये पसंद आया है, तो मैं आपके लिए ऐसे और ढेर सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।